We have so many positive aspects of new education policy 2020 like 100% gross enrollment ratio by 2020, second 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, third 360-degree holistic progress card, fourth vocational education from class 6. But there is a problem and that is implementation. हाँ, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है किसी पॉलिसीज के लिए कि अगर उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो वो पॉलिसीज फेल हो जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है। फैसिलिटीज, क्वालिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के पास बिल्कुल नहीं है। वी नो दैट इन इंडिया देयर आर अप्रॉक्स 9 लाख प्राइमरी स्कूल्स बट मोस्ट ऑफ देम हैविंग नो फैसिलिटीज, नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो क्वालिटीज। ऑन द ग्राउंड बेसिस इट विल बी हार्ड टू इम्प्लीमेंट। हाल ही में इंडिया के कई सारे स्टेट्स में से टीचर की वर्स्ट कंडीशन सामने आई है। बहुत सारे न्यूज़ ने कवर करा है कि उनके पास क्वालिटीज़ नहीं है, इवन उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। दे डोंट नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। जिस कारण अगर पॉलिसीज की स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन अच्छी भी हुई तो वो फेल हो जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। सो गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन दैट। सेकेंड प्रॉब्लम इज कोटाज एजुकेशन। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है कि वो IIT JEE मेंस को मैच कर सके। 1992 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा 1986 के ही मॉडल को रिफॉर्म करते हुए टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक एग्जाम शुरू किए थे एंड दैट वाज JEE मेंस। JEE मेंस जैसे या मेडिकल जैसे एग्जाम्स को मैच करने के लिए यहाँ एक अलग से एजुकेशन सिस्टम बना बैठा है जिसका नाम है कोटा एजुकेशन सिस्टम। बात करें तो इंडिया में कहने को पर कैपिटा इनकम 1,35,000 है, बट ऑन द ग्राउंड बेसिस आप और हम दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। कितनों की इनकम 1,35,000 है? बहुतों की इनकम, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम 1,35,000 तो छोड़ दीजिए, इवन 20,000 पर मंथ भी नहीं है। तो कहने को ये बनता है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो भेजने के बाद क्या वो इस लेवल का एजुकेशन पा पाएंगे? इस नई एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है कि वो JEE मेंस एंड मेडिकल जैसे एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सके? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसके स्टैंडर्ड कितनी हाई होती है और गवर्नमेंट स्कूल में ये एजुकेशन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं होती है, इस स्टैंडर्ड को बिल्कुल मैच नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस तरह के हाईली जहाँ पे बहुत पैसे खर्च करके इंसान पढ़ता है और JEE मेंस की तैयारी करता है, एक आम आदमी जिसकी आय बहुत कम है वो इस स्टैंडर्ड को कैसे मैच करे? अगर एक रिपोर्ट को देखें तो कोटा एजुकेशन सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कोटा के बारे में, कोटा एजुकेशन सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ एजुकेशन, लॉजिंग, फूडिंग की जो कॉस्ट हो रही है वो कितनी पड़ती है। देखा जाए तो कोटा जैसे जगह पे जो IIT JEE इवन मेडिकल जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए एजुकेशन, लॉजिंग, फूडिंग की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 5 लाख जाती है। 2 साल में लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, जो कि एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। इवन जो आदमी आज के दौर में एक सोच बन गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहा है उसकी आय कम है, अगर देखा जाए तो उसकी आय इतनी कम है तभी वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, अदरवाइज वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता। तो वो इंसान इस गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन के दम पे कैसे अपने बच्चे को IIT JEE एंड मेडिकल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करवा पाए? ये एक नए एजुकेशन पॉलिसी में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसे डिस्कस करना चाहिए, इवन सरकार को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आ जाता है। क्योंकि गरीब का बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाता है उस तरह के इंस्टीट्यूट को और वो नहीं जा पाता है, जबकि एक पैसे वाले का बच्चा इजीली चला जाता है। सो गवर्नमेंट शैल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं ये बात सिर्फ एम ही नहीं कह रहा हूँ, आप एक रिपोर्ट दे सकते हैं। रेजोनेंस का दावा है कि 2019 एंड 18 में पूरे ऑल ओवर इंडिया से अगर देखा जाए तो 3,800 समथिंग सीट्स वो बच्चे कलेक्ट किए हैं सिर्फ रेजोनेंस से। अकॉर्डिंग टू IIT देयर आर अप्रॉक्स 40,000 सीट्स इन द IIT JEE में, बट 4,000 सीट्स हैज बीन कलेक्टेड बाय द ओनली रेजोनेंस स्टूडेंट्स। सो दैट्स द बिग इशू। क्योंकि एक बच्चा जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, सिंपली उसकी एजुकेशन इतनी स्टैंडर्ड नहीं हो पाती है। इवन मैं उसकी स्टैंडर्ड की बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के टीचर की स्टैंडर्ड नहीं है जो वो बच्चों को उस लायक तैयारी करवा सकें। और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सच यही है। सो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक आम आदमी कैसे JEE मेडिकल जैसे एग्जाम के स्टैंडर्ड को मैच कर सके, वो भी सिर्फ अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाकर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और क्या यह नई एजुकेशन पॉलिसी इस डिफरेंसेस को ख़त्म कर पाएगी, ये देखने लायक है। अगर आपको मेरी बात एंड मेरी वीडियोज़ थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।